कृष्णा। सो इस अध्याय 3 प्रथम स्कंद का अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। तो कई बार हम जब कृष्ण भावनामृत में आते हैं, खासकर शुरुआती दिनों में, ये सबको एक संशय रहता है कि मैं भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा या करूंगी तो बाकी सब देवी देवता मेरे से अप्रसन्न हो गए तो उसका क्या होगा। तो ऐसा ज्यादातर लोगों को शुरुआती दिनों में, जब उनकी जो श्रद्धा है दृढ़ नहीं हुई होती है, संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब ऐसा कई लोग सोचते हैं। परंतु श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता हमको इसी बात पर बार बार बल दे रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और सारे जो अवतार है, चाहे वो किसी भी प्रकार के अवतार हो, वो सभी के स्रोत जो है स्वयं भगवान कृष्ण है और उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे अवतार जन्म ले चुके हैं और ले रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में और पथदृग्भ्रष्ट होना का संभावना है। हम अपने भक्ति में, अपने समझ में और है ना टूट सकते हैं हमारी श्रद्धा में। तो आचार्य प्रभुपाद ऐसे सारे अवतारों को एक चुनौती देते हैं। एक शुद्ध भक्त ही ये कर सकते हैं। वो चुनौती देते हैं कि अगर वो शुद्ध भक्त या भगवान स्वयं है तो उसको साबित करे। जैसे इस अध्याय में भी बताया गया है कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर कारण होता है। भगवान अवतरण लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे देखने जाए तो वो अपने वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में नित्य लीला अपने भक्तों के साथ कर ही रहे। तो अवतार का मतलब ही यह है, अवतरण, कि वो भौतिक दायरे में भौतिक लोगों को जिनको उनको हम परख सके, उनके हमारी इंद्रियों से उनको देख सके, समझ सके, वैसे दायरे में भगवान आते हैं और एक विशेष कार्य करने के लिए आते हैं। जैसे ऋषभ देव जी का अवतरण का के श्लोक में वर्णन किया गया है। और भगवान ऋषभ देव का क्या कारण है? सिद्धि का मार्ग दिखलाने के लिए आए हैं, है ना। प्रभुपाद जी अनुवाद में बताते हैं, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों का पूर्ण रूप से संयमित कर लिया हो और सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो एक टॉप मोस्ट परफेक्शन, जीवन की सिद्धि किस प्रकार प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा वर्णन करने के लिए ऋषभ देव जी ने, भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया है। और स्पेसिफिकली वर्णन भी किया गया है, मेरु देव्याम नाभेर जाता। किनके घर जन्म लिया उन्होंने? मेरु देवी और राजा नाभि के घर में। तो हम सभी को यह समझना चाहिए कि भगवान जब भी अवतरण लेते हैं वो केवल और केवल लोक कल्याण के लिए लेते हैं, है ना। भगवत गीता में बहुत फेमस श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान जो है हमेशा धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को अध्यात्म के, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर लाने के लिए अवतरण लेते हैं। और उन सारी लीलाओं को आचार्य गण जो है, सारे जो महापुरुष है, उन्होंने इस ग्रंथ में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सब इन लीलाओं को सुन पा रहे हैं और उनको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऋषभ देव के शिक्षणों को और विस्तार रूप में श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन किया गया है ना। सो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने? 100 पुत्र थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे सारे राजा ऋषभ देव के जैसे क्षत्रिय ही बने।
तो ये एक और प्रमाण प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कुल का जो पद्धति चलती है समाज में कि मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं तो मैं भी ब्राह्मण बन गया, या मेरे पिताजी राजपूत थे तो मैं भी राजपूत क्षत्रिय बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है। गुण और कर्म से व्यक्ति जो है अपना हमेशा जो पहचान जो है बनाता है। हालांकि उनके पिताजी ऋषभदेव के पिताजी भी राजा ही थे, वैसे बताएगा राजा नाभि, है ना, परंतु ये जरूरी नहीं है कि सारे जो पुत्र हैं वो उसी वर्ण को ही अपनाएं। तो भागवत में वर्णन किया गया कि ऋषभदेव के 9 पुत्र जो है सन्यासी बने, नवयोगेंद्र, है ना, उनके बारे में वर्णन है। राजा निमि और नवयोगेंद्र के बारे में एक और सुंदर कथा का वर्णन है। और आगे बताया गया है कि और जो दूसरे 11 पुत्र थे वो क्षत्रिय बने थे, और उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? राजा भरत, है ना। और बाकी सब जो है ब्राह्मण का उन्होंने जो है वर्ण स्वीकारा था। तो ब्राह्मण की जो बनने की पद्धति है वो संपूर्ण शास्त्रों में बार बार बल दिया गया है। श्रीला प्रभुपाद भी बताते हैं कि हमने ये संस्था ब्राह्मणों की उत्पत्ति के लिए बनाया है। हरे कृष्ण आंदोलन जो है ब्राह्मणों की उत्पत्ति के लिए बना है। क्यों ब्राह्मण बहुत जरूरी है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो समाज को एक मार्ग दिखा सकता है, एक मार्गदर्शन दे सकता है, और इसीलिए ब्राह्मणों के जो लक्षण है वो भगवत गीता में भी वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, और उसको सभी व्यक्तियों को स्वीकार कर उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा ब्राह्मण की शिक्षा अगर नहीं है तो शास्त्र बताता है कि हमें भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा। तो सबसे प्रथम जो मनुष्य जीवन में जरूरत है वो है जिज्ञासा उत्पन्न करना, और ये जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही समाज को 4 वर्णों में और 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। सो जैसे ब्रह्मचर्य सबसे प्रथम जन्म बालक जब जन्म लेता है, शुरुआत से ही उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन मतलब क्या? उसको जिज्ञासु बनना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि वो हमेशा एक स्टूडेंट लाइफ, इंग्लिश में उसका अनुवाद किया जाता है स्टूडेंट लाइफ, मतलब वो सीखता है। जैसे हम सभी ने भी अनुभव किया होगा ना, छोटे बच्चे अनेक चीजें पूछते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, जिज्ञासा। तो वो जो जिज्ञासा है उसको एक प्रॉपर दिशा देना बहुत जरूरी है। तो माता पिता का एक कर्तव्य है कि बच्चों की जो जिज्ञासा है उसे हम एक प्रॉपर डायरेक्शन दे। जैसे चांद को देख के बच्चा पूछता है क्या है, तो क्या बोलते हैं हम? मामा है। हाँ, मामा है। तो बच्चों के लिए खेल कूद के लिए ठीक है, परंतु जैसे वो शिक्षण में आगे बढ़ता है तो ये माता पिता की जवाबदारी है कि वो उन्हें एक प्रॉपर शिक्षण दे, जिज्ञासा को एक प्रॉपर दिशा दे। कई बार तो पेरेंट्स को ही नहीं पता होता क्या जवाब देना है ना, तो बोलते चुप कर, ये सब नहीं पूछते, उसका बच्चों का है ना जिज्ञासा बंद कर देंगे। तो बेचारा बचपन से ही डर जाएगा कि वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, है ना। खास करके जन्म मृत्यु के प्रश्न हो, है ना, कोई घर में कोई दादाजी गुजर गए तो है ना बच्चा आउट ऑफ इंक्विजिटिव पूछता है कहाँ गए दादा दादी। तो अगर समझने की अवस्था में है तो माता पिता को बताना चाहिए। जीवन के हर एक संदर्भ हमारे लिए एक आध्यात्मिक प्रगति के लिए है ना एक संकेत है, चाहे वो कोई भी घटना हो, कोई भी संदर्भ हो। तो हमेशा हमको ये जिज्ञासा जो है बनाए रखना है, और उस जिज्ञासा को अगर प्रॉपर मार्गदर्शन मिलता है तो वो व्यक्ति जो है, जैसे आज के श्लोक में बताया गया, धीर बनता है। धीराणाम, सोबर, उसे पता है कि कैसे किस व्यक्ति से कैसे वर्ताव करना है। खास तौर के आज के जो को एजुकेशन कल्चर है, जहाँ मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स को फ्रीली मिंगल करने का प्रथा है, उससे कोई धीर नहीं बन सकता। वैदिक परंपरा है, जैसा भी हम कमरे में बैठे हैं, माता जी से एक तरफ, प्रभु जी से एक तरफ,
परंतु आज की शिक्षण शैली क्या सिखाती है हमको कि फ्रीली मिंगल होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पुरुष और स्त्री का एकत्व करने का एक आर्टिफिशियल प्रयास है जो कभी भी संभव नहीं है। और इसीलिए बहुत ही शिशुअवस्था में ही लोग जो है धीर होने का अवकाश जो है खो देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग है बचपन से। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने एक इसी लेक्चर में कि वे जब ऐसे ही एक पिक्चर देखने गए थे अपने बच्चे के साथ, मूवी देखने के लिए गए थे, तो उनका जो छोटा सा बेटा था, प्रभुपाद जी का सन, वो पिक्चर में देखते ही जैसे ही कोई एक माता जी लेडीज आती है, हीरोइन या जो भी है, तो बोलती एक और मम्मी आई, एक और मम्मी आई, एक और मम्मी आई। तो देखिए कैसा कल्चर था एटलीस्ट पहले के जमाने में कि हर स्त्री को अपनी मां का दर्जा देना है। और वही लेडीज के लिए भी एप्लीकेबल है, माता जी के लिए भी एप्लीकेबल है। हर व्यक्ति को अपना बेटे के समान देखना है। तो वो कल्चर जो है, वो जो एक ट्रेनिंग है, वो एक व्यक्ति को ऐसा धीर बनाता है। अन्यथा फ्री मिंगलिंग, फ्री मिक्सिंग जो है केवल इंद्र को तृप्त करने के लिए लोग जो है अपना इच्छा पूर्ण करते हैं। तो मनुष्य जीवन का ध्येय नहीं है, आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे, मनुष्य जीवन का ध्येय इंद्र सुख को और बढ़ोतरी करना नहीं है। अगर आप देखें तो सारा पूरा जो प्लान है गवर्नमेंट का या पूरी जो सोसाइटी में जो हलन चलन है, ये केवल इसी मुद्दे पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने इंद्र सुख को मैक्सिमाइज किया जाए। इतना नहीं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यही पूरा प्रयास लगा पड़ा है पूरे समाज में। परंतु मनुष्य जीवन का ये ध्येय नहीं है। मनुष्य जीवन का तो विपरीत ध्येय है। क्या बताया गया है कि अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर सके, ऐसे ही लोग धीर कहलाते हैं और ऐसे ही लोग ऋषभ देव का परिचय ले सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो दो चीजें, एक है धीर और दूसरा है अधीर। तो अधीर मतलब ऐसे लोग जो इंद्र सुख को ही परम सुख मानते हैं, इंद्र भोग को ही परम सुख मानते हैं। और धीर जो है, क्या बताया गया तात्पर्य में, वॉलंटरीली तपस्या लेते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से तपस्या का डेफिनेशन देते हैं। तपस्या का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कई जगहों पे, वॉलंटरली एक्सेप्टिंग पेन। हमको वॉलंटरली दुख को अवकारना है। किस कारण से? केवल इसलिए कि मैं दुख को सहन कर सकता हूं उसलिए नहीं, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो तपस्या लेना किस कारण से? आध्यात्मिक प्रगति के लिए। राजकारणी लोग भी तपस्या करते हैं, भूख हड़ताल, हमारी मांगे पूरी हो। हम देखते हैं ना, आए दिन न्यूज में तो आ जाता है, कुछ इस संगठन ने भूख हड़ताल कर दिया, कुछ उस व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दिया, बैठ गए धरने पे। तो वो तपस्या नहीं मानी जाती, वो केवल अपने एक और तरीके से इंद्र भोग कर रहे हैं। इंद्र भोग का एक और तरीका है, तो उसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या मतलब वॉलंटरीली एक्सेप्टिंग पेन फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के उपदेशों को पालन करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी ने दिया हमको तपस्या, सुबह जल्दी उठना, हाँ तपस्या है। परंतु जब भक्त जानता है कि मनुष्य जीवन में यह तपस्या संभव है या संभव नहीं है, हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, तो मेरे को प्रयास करना है ना। अन्यथा जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो इंद्र भोग की व्यवस्था है, इंद्र सुख को करना, वो तो हर एक जीव में है। 84 लाख योनियों के पशु भी करते हैं, शायद हमसे और अच्छी तरह। प्रभुपाद जी ऋषभ देव के श्लोक में बताते हैं
कि जो इंद्र भोग हम कर सकते उससे और अच्छा इंद्र भोग पशु करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही एंजॉय कर रहे हैं, इंद्र सुख करके हम एंजॉय कर रहे हैं, बट पशु लोग उससे अधिक करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं 5वें स्कंद के पहले अध्याय के तात्पर्य में, कि एक व्यक्ति जो है सुबह सुबह जल्दी उठता है, भागता है और ट्रेन पकड़ता है, 2-3 घंटा बस में, ट्रेन में, गर्दी में धक्के खा के जाता है और 9 बजे ऑफिस पहुंचता है, 5 बजे ऑफिस से निकलता है, पूरा दिन मेहनत करके गालियां सुन के अपने बॉस की, और फिर 2-3 घंटा वापस आता है, घर पे आता है, थोड़ा मैथुन करता है और सो जाता है। तो पूरे दिन का उसका आनंद क्या हुआ? वो कुछ क्षण का मैथुन, वही उसके जीवन का परम आनंद है। तो प्रभुपाद कहते ये ऐसा जीवन तो पशु भी जी रहे हैं, उनको तो कोई ऑफिस नहीं जाना पड़ता, वो तो दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार मैथुन कर सकते हैं, है कि नहीं? तो फिर ऐसे आनंद के लिए मनुष्य जीवन नहीं बनाया गया है। मनुष्य जीवन बनाया गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हम जिज्ञासु बने और जाने के मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन क्यों बना है, और उस जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए इस पूरे संपूर्ण 4 वर्णों का जो है विभाजन किया गया है बहुत सुंदर तरीके से। तो ब्रह्मचर्य के बाद क्या बताया गया है? गृहस्थ जीवन, और गृहस्थ जीवन भी तपस्या है। गृहस्थ जीवन में भी जो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उसके लिए तपस्या है, कि उसको सारे गृहस्थ धर्मों के नियमों का पालन करना है और उसके अनुसार अपना जीवन चलाना है। और खास तौर पे तो गृहस्थ लोगों को विशेष जवाबदारी होती है। क्यों विशेष जवाबदारी? क्योंकि ना केवल उनको स्वयं के आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखना है, अपने जो डिपेंडेंट्स हैं, जिनके वो जन्म के कारण बने हैं, उनके आध्यात्मिक प्रगति की भी जवाबदारी गृहस्थों पे होती है। तो इतना सरल नहीं है, जवाबदारी है एक। तो गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या है, और उसमें भी व्यक्ति को गृहस्थ ब्राह्मण, श्रील प्रभुपाद बताते कि इस्कॉन के जो सारे गृहस्थ हैं वो गृहस्थ ब्राह्मण हैं, मतलब गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य के सारे नियमों का पालन करते हैं। और आगे बताया गया है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब वॉलंटरीली जो पूरे गृहस्थ जीवन में जो आसक्तियां हमने उत्पन्न की है, उसको हम ग्रेजुअली छोड़ने के लिए प्रिपेयर करें खुद को, और इसलिए वानप्रस्थ की जो अनुमति है शास्त्र में दी है। और फाइनली जो है सन्यास। सन्यास मतलब पूर्णतः वो अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए ही अपना जीवन जो है समर्पित कर देता है। और उस सन्यास में भी और विभाजन है। देखिए, सन्यास ले लेना मतलब खत्म हो गया, ऐसा नहीं। सन्यास में भी और डिटेल डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवत में आज के तात्पर्य में बताया गया है। सबसे पहले कुटीचक। कुटीचक मतलब वो अपने घर से गांव के को बाहर रह सकता है और अपने घर से केवल भोजन ले सकता है, ये कुटीचक सन्यास कहलाता है। फिर बहुदक। बहुदक मतलब केवल अब वो एक घर से भोजन नहीं प्राप्त कर सकता, आज एक घर में तो कल उस घर में नहीं जा सकते, दोबारा भिक्षा मांग के दूसरे घर में भोजन प्राप्त करना है, फिर तीसरे दिन तीसरे घर में। इसको बोलते हैं बहुदक सन्यास आश्रम। और तीसरा और उसको प्रगतिशील करना है परिव्राजक। परिव्राजक मतलब वो पर्यटन करेगा, अब वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह केवल लोगों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए वो भ्रमण करेगा। और जो सबसे सर्वोच्च है परमहंस। परमहंस जो है वो कंप्लीटली पूरी तरह, उसको कोई भी खाना पीने, किसी भी प्रकार के भौतिक जरूरियातों से कोई प्रकार की आसक्ति नहीं है, केवल और केवल जो है भगवान की भक्ति में संपूर्ण तरीके से लीन है, उसको प्रचार में भी कई बार रुचि नहीं। तो ऐसे परमहंस जो है उत्तम अधिकारी,
वो कई बार आचार्य प्रभुपाद जी के जैसे परिव्राजक स्तर पर आते हैं वॉलेंटरीली, ताकि हम जैसे बद्धित जीवों को ज्ञान वितरण कर सके, भक्ति के मार्ग का परिचय दे सके। तो ऐसे परिव्राजक आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई है, ये ग्रंथ दिए हैं, एक सिस्टम दिया है, एक अभ्यास दिया है कि इस कठिन तपस्या को हम कैसे अपने जीवन में बहुत सरल तरीके से निभा सकते हैं। सामान्य रूप से अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो सबसे पहली जरूरत क्या है? भौतिक जो सुख है उन सबसे वर्जित होना है, सारे भौतिक चीजों से दूर होना है, भौतिक सुख शांति से दूर जाना है। ये सबसे पहला कदम है, ठीक है। सारे प्रकार की आसक्तियां, सारे प्रकार की हमारी जो इच्छाएं हैं, काम वासना, उनको दूर करना है। ये फर्स्ट नॉर्मल ट्रेडिशनल वैदिक परंपरा की बात कर रहे हैं। दूसरा उस स्टेज क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है, कि हमको समझना है कि भौतिक चीज क्या है, आध्यात्मिक चीज क्या है, किस प्रकार हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और उसके बाद हम जो है भक्ति में होने के लिए योग्य होते हैं। तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है। पहले सभी भौतिक चीजों से, इंद्र सुख से दूर हो, फिर ज्ञान प्राप्त करो और उसके बाद भक्ति करो। परंतु हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो फाइनल स्टेज है भक्ति करने वाला, वो पहले ही दे दिया। किसी भी प्रकार के भौतिक को दूर नहीं करना है, किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जन नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण जप करना है, प्रसाद स्वीकार करना है, भागवतम पढ़ना है, भक्तों का संग प्राप्त करना है। अपने आप जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अपने आप जो है भौतिक चीजों से दूरी हो जाएगी। तो हमको एक डायरेक्ट प्रोसेस दिया है चैतन्य महाप्रभु ने, और उसी प्रोसेस को प्रभुपाद जी हम तक पहुंचा रहे। तो नॉर्मली अगर करते जाएंगे तो कितने साल, कितने जन्म, कितनी सदियां बीत जाएंगी, कोई गारंटी नहीं, किसी को नहीं पता। परंतु हमारे पास जो मौका दिया है चैतन्य महाप्रभु, डायरेक्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट जो सबसे सर्वोच्च चीज है भक्ति का, सर्वोच्च डिवोशनल सर्विस भक्ति योग, वो हम डायरेक्टली कर पा रहे। तो ये है भगवान के अवतरण का महत्व। भगवान जब भी अवतरण लेते हैं वो जन सामान्य के बीच में ऐसा मार्ग, ऐसा एक विधि प्रोवाइड करते हैं जो सरलता से कोई भी व्यक्ति कर सकता है और भक्ति के जीवन के सर्वोच्च गोल को, ध्येय को जो है प्राप्त कर सकता है। तो यह है भगवान के या उनके शुद्ध भक्त के अवतरण का महत्व। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ऋषभदेव जी ने अवतरण लिया है, हम 5वें स्कंद में और विस्तार में इसको हम पढ़ सकते हैं कि जैसे ऋषभदेव जो हैं उन्होंने एक अवधूत का, फाइनल स्टेज में अवधूत का वेश धारण किया था। और अवधूत का वेश मतलब क्या? वो किसी भी प्रकार के भौतिक नियमों से परे है, किसी भी भौतिक नियमों से उनको कोई लेना देना ही नहीं, वैसा उनका वेश था। तो उस अवस्था में वो जो मल भी त्याग करते थे वो अपने शरीर पर लेपन करते थे, अपने शरीर से छोड़ा हुआ मल जो है वो अपने शरीर पर लेपन करते थे, है ना। सोच के भी अजीब लगता है ना, परंतु वो अवधूत का स्टेज है और उनका वो जो मल है वो खुशबूदार सुगंध देता था किलोमीटर तक, किलोमीटर तक ऐसी सुंदर खुशबू देता था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग ऐसे ऋषभदेव के अनुयायी हैं और उनको इमिटेट करना चाहते हैं, है ना, जैसे आज के भावार्थ में भी और तात्पर्य में भी और अनुवाद में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुकरण अल्पाग्नि मनुष्य नहीं कर पाते। जनरली लोग क्या करते हैं कि मेरे ये स्वामी जी अवतार बन गए, मेरे ये इधर से अवतरित हो गए हैं, ये अवतार है भगवान के। तो प्रभुपाद जी उनको चुनौती देके बोलते हैं कि दिखाओ कि उनके मल से कहाँ खुशबू आ रही है, तो हम स्वीकार करेंगे कि आप भगवान के अवतार हैं। तो ये संभव नहीं है। केवल भगवान जब अवतरण करते हैं तो वो ऐसे दिव्य कार्य करते हैं। सामान्य मनुष्य
जब अवतरण लेता है तो वो ये नहीं कर सकता है। तो ऋषभ देव भी जो है वो नहाते नहीं थे उनके अवधूत वेश में। नॉर्मल कल्चर क्या है, नॉर्मल सिस्टम क्या है कि हर रोज नहाना, खुद स्वयं को स्वच्छ रखना। परंतु ऋषभ देव जो है इन सारे भौतिक अवस्थाओं से परे थे और अवधूत वेश को जो उन्होंने धारण किया था। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो है उनको कौन अनुगमन कर सकता है, जिन्होंने अपने इंद्रियों का पूर्ण रूप से संयमित कर लिया हो और सभी आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो प्रभुपाद जी बार बार इस विषय पर भी बल देते हैं कि कैसे इंद्रियों को पूर्ण रूप से व्यक्ति को संयमित करना है। जब राजसूय यज्ञ तय हुआ था युधिष्ठिर महाराज द्वारा, तब भगवान कृष्ण को एक सेवा अर्पण की थी। वहां पे द्वारपाल बन के सभी के पैरों को धोने की जो है सेवा अर्पण की गई थी। तो कई ऋषियों ने, कई लोगों ने इसका विरोध किया था कि नहीं नहीं, भगवान कृष्ण क्या योग्य है, वो तो है ना सभी गोपियों के साथ घूमते हैं, और उनके चरित्र पे प्रश्न उठा रहे थे कि क्या वो पूर्णतः संयमित हैं इस सेवा को करने के लिए। तो उस समय भीष्म देव जो है, जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी के नाम से पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित हैं, वो उपस्थित होकर कहते हैं कि मेरे से भी जो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो ब्रह्मचारी है, संयमित जो है, वो है भगवान कृष्ण। क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन सारे गोपियों के बीच में रहकर किया है। मैंने तो जब ब्रह्मचर्य पालन किया, मैं किसी भी स्त्री से किसी भी प्रकार का संग मैंने किया ही नहीं है। पर भगवान कृष्ण जो है सभी गोपियों के बीच रहकर भी कण भर भी विचलित नहीं हुए, थोड़ा भी उनको जो एक स्त्री के संग से जो व्यक्ति विचलित होता है वो नहीं हुए। तो वो है भगवान कृष्ण। इसे एक धीर का परिचय है। एक और उदाहरण श्रीमद् भागवतम में देते हैं भगवान शिव का। जब सती स्वयं को अग्नि में प्रवेश कर लेते, तब शिवजी जो है बहुत घोर तपस्या में उतर जाते हैं। और उस घोर तपस्या के दौरान बताया जाता है कि पार्वती देवी जो है वो आकर शिव की तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास करती है, और उस तपस्या में शिवजी का जो लिंग है उसका भी स्पर्श करते हैं। उसके बावजूद शिवजी केवल कण मात्र भी विचलित नहीं होते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक यंग लड़की आके अगर आपका लिंग स्पर्श करे तो भी विचलित ना हो, इसको बोलते हैं धीर। सो शिवजी का एक और उदाहरण दिया गया है। तो हर एक व्यक्ति को इस सारे उदाहरणों से क्या सीखना है कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत दूर है। हमको अपने भक्ति के चरम सीमा को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करने हैं, और उस प्रयास का प्रथम चरण क्या है, उस प्रयास को हम किस प्रकार निभाएंगे? केवल और केवल शुद्ध भक्त के दिए गए उपदेशों का पालन करके, है ना। तो ऋषभ देव के इस अवतरण से हमारे पास एक बहुत सुंदर सीख मिलती है कि तपस्या जो है ये मनुष्य जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है ना। जैसे हम सभी जानते हैं, किसी पशुओं को, किसी दूसरी योनि को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आप आज तपस्या कीजिए, आज एकादशी है, आज केवल फल फूल खाना है। ऐसा संभव है? कदाई संभव नहीं। परंतु मनुष्य जीवन में यह अवकाश है। पालन करना नहीं करना हर एक व्यक्ति का यह ऑप्शन है, परंतु ये तपस्या करने की जो ऑप्शन है वो पूरे, आप सोचिए, पूरे 84 लाख योनियों में केवल और केवल एक ही योनि में दी गई है, और वो है मनुष्य योनि। तो तपस्या करना एक अनिवार्य चीज है मनुष्य योनि में, और उस तपस्या को जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, भावार्थ में, कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना है, स्वयं की इच्छा के लिए नहीं।
स्वयं की इंद्र सुख के लिए नहीं। तो हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन में भी अनेक तपस्याओं का प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि जन्माष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, सारे आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव के दिन हमें तपस्या करनी है। और क्या तपस्या है? केवल 12 बजे तक नहीं खाना है, वो तो वैसे भी हम कई बार कर लेते हैं, है ना। परंतु उन दिनों पे जो करते हैं वो महत्वपूर्ण है, उस भावना से कि मैं उस आचार्य को, भगवान की उस लीला को स्मरण करूं, आज के दिन एटलीस्ट मेरे शरीर के जरूरियात को कम करूं। तो हर 15 दिन एकादशी आती है ना, और हर महीने कोई ना कोई उत्सव आता है। तो भक्त के लिए ये तपस्या जो है वो वेलकमिंग होता है, वो वेट करते हैं कि कब हम भगवान को और प्रसन्न कर सके। क्योंकि सामान्य रूटीन में तो क्या होता है, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट, ऑफिस, कॉलेज, खाओ, दोपहर खाओ, शाम को खाओ, बीच में भी खाओ, पहले भी खाओ, और नियम नहीं रहता है। तो खास तौर पे भक्तों के लिए तपस्या होती है कि हम निर्धारित तपस्या करें। क्या करें? निर्धारित तपस्या, जो बताया गया है वैसी तपस्या, वॉलेंटरीली हम ना डिसाइड करें। मधु पंडित प्रभु अपने कई लेक्चरों में बताते हैं कि सबसे बड़ी तपस्या क्या है पता है भक्त के लिए? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके सुनना। क्या है सबसे बड़ी तपस्या? हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके सुनना। सुनना जो है ना, बहुत मुश्किल है। जप करना शायद आसान है, हाँ करते रहो ऑटो मोड में, पर उसको सुनना बहुत बड़ी तपस्या। इसीलिए हमेशा प्रयास करना है कि हमारा जो 16 माला है या मैक्सिमम जो कर रहे हैं वो दिन के दौरान करें, जब हमारे मोबाइल फोन्स विराम में हो, जब हमारी दूसरी कोई भी कार्य हमको डिस्टर्ब ना करे, है ना। दैनिक, क्योंकि सुबह उठते फिर दिनचर्या शुरू हो जाता है, फिर दिनचर्या शुरू हो गया, फिर जप के प्रति ध्यान जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जप करने की विधान है। तो आप सभी भक्तों को एक अवकाश है मंदिर में, आप एनीवे रविवार को आते हैं, मंगलारती में आने का प्रयास कीजिए, भक्तों के साथ 16 माला जप कीजिए। जो लोग के पास सुविधा है करना चाहिए। तो रविवार के दिन है, एकादशी के दिन है, ये सारे दिन हमें प्रयास करना चाहिए कैसे हम भक्तों के साथ मंदिर में 16 माला पूरा जप करें। तपस्या है, पर यह तपस्या हमको वॉलेंटरीली लेना है। खासकर जो दीक्षित भक्त हो उनको तो लेना ही लेना है, उनके पास तो चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने स्वतंत्र दीक्षा ली है ना, गुरु के पास आके अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो उन लोगों को तो कम से कम एक एग्जाम्पल बनना है बाकी लोगों के लिए। सुबह का कार्यक्रम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार। तो ऐसी जो छोटी छोटी तपस्या है, इसमें हमको कंप्लेसेंट नहीं बनना है। कंप्लेसेंट मतलब चलेगा, क्या है, एक रविवार नहीं गए तो क्या है, बारिश आ गई आज, थोड़ा सर दर्द कर रहा है। नहीं, प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया है ना। इतने छोटे हॉल में भी हम ब्रह्मचारी लोग जप कर सकते हैं, इस हॉल में भी जरूरत नहीं उतने बड़े हॉल की, है कि नहीं। इस हॉल में भी जप कर सकते हैं हम लोग बैठ के, पर क्यों बड़ा बना है? ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सके। सो तपस्या जो है, आज सच में यह तपस्या है। साथ में रहना बहुत बड़ी तपस्या है। घर में 2 भाई साथ में नहीं रह पा रहे, है ना, बहुत बड़ी तपस्या है। साथ में रहना, साथ में भक्ति करना बहुत बड़ी तपस्या है। और उस तपस्या को अनुभव करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई। तो हमें ऋषभ देव के माध्यम से, प्रभुपाद जी के शिक्षणों के माध्यम से प्रयास करना है कि हमारे पास जो अवकाश अवेलेबल है उसका तो हम पूर्ण उपयोग करें। बाद में हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, भक्ति और है ना आत्म साक्षात्कार। हमारे लिए इमीडिएट क्या है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है, चलो उसको हम अडॉप्ट करें,
वरना क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि हाँ शाम को, संडे को शाम को भी आके हरे कृष्णा चलता रहता है और सब कुछ, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं मंदिर में, तो उनका भी भ्रमण होता रहता है और माला चलती रहती है। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, एक डिसिप्लिन भक्तों को लाना है। दैनिक जीवन में शायद मुश्किल होगा, डेली डे टू डे मुश्किल होगा, एटलीस्ट संडे आकर उसको अनुभव करें। जिस हद तक आप संडे आकर, एकादशी के दिन आकर अपना डिसिप्लिन को प्रयास करेंगे, उस हद तक आपके बाकी के दिनों में भी उसका प्रभाव दिखेगा। एटलीस्ट भगवान देख रहे हैं कि कोई प्रयास तो कर रहा है। कितना अचीव होगा, कितना अचीव नहीं होगा, वो सेकेंडरी है, प्रयास तो कर रहा है। तो प्रयास देखकर भगवान जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, और एक बार भगवान हम पे प्रसन्न हो गए तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। और क्या चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू कैन मेक कृष्णा स्माइल अपॉन यू, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। भगवान हम पे अगर मुस्कुरा गए तो बस हो गया हमारा जीवन सार्थक। तो हमें प्रयास करना है कि खास तौर के कृष्ण आश्रय भक्तों को, सभी लोगों को, कि मंदिर में हम कैसे 16 माला जप करने के अनुभूति को अभ्यास करें। ये एक अभ्यास है। इवन जो नहीं कर पा रहा है, प्रयास तो ये होना चाहिए कि 16 माला में मैक्सिमम सुबह ही हो जाए। सारे जो दीक्षित भक्त है जो 16 माला कर रहे हैं, कम से कम 10 से 12 माला तो सुबह हो ही जाने चाहिए आपके ऑफिस रूटीन में जाने से पहले। तो अगर नहीं हो पा रहा है और हो भी पा रहा है तो भी मंदिर में आना है, ताकि आप, प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि मंदिर में जप करने का एडवांटेज क्या है? 1000 गुना बेनिफिट मिलेगा। कितना? 1000 टाइम्स। मंदिर के अंदर जप करना, मंदिर के बाहर जप करना। तो घर में कई बार संभव होता है वैसा मंदिर वाला माहौल, कई बार संभव नहीं होता। हम अकेले होते हैं, 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, है ना। तो मंदिर में ये सुविधा है, प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी के साथ हमें इस तपस्या को वॉलेंटरीली स्वीकार करना है। और पुनः मैं बताऊंगा कि एकादशी के दिन, रविवार के दिन, छुट्टियों के दिन सुबह मंगलारती से कार्यक्रमों में जुड़िए, खासकर सभी दीक्षित भक्त। और ये एक प्रेरणा है, केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी। केवल आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी एक प्रेरणा है कि हम देख रहे हैं कि हाँ, गृहस्थ जीवन में इतने कठिनाइयों के बावजूद कोई व्यक्ति आ रहा है और प्रयास कर रहा है, चाहे वो सिंगल हो, शादीशुदा हो, जो भी हो। तो प्रभुपाद जी की कृपा सब पे बरस रही है। और ऐसा करने से स्वयं बल जो है भगवान खुद देते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही संघर्ष करते रहना है। मधु मणिपुर बताते इस विषय में कि हम जब भगवान के नाम को सुनने का प्रयास करते हैं, केवल प्रयास, हम प्रयास कर रहे हैं, शायद शुरुआत में हरे कृष्णा 2-3 बार सुना, चौथी बार भूल गए, माइंड भटक गया, पर वो जो प्रयास किया, चौथी बार दोबारा प्रयास किया, तो भगवान स्वयं साक्षात उपलब्ध है उधर हरे कृष्ण मंत्र के स्वरूप में। वो हमको बल देंगे, वो हमको मार्गदर्शन देंगे, वो हमें स्मृति देंगे। ठीक उसी तरह हर एक सेवा में तो भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे संघर्ष करते रहना है और रिजल्ट मिलेगा तो मिलेगा, जैसे भौतिक लोग सोचते हैं कि मुझे प्रयास करते रहना है, रिजल्ट तो मिलना ही है। वैसा नहीं है। भगवान जो है हर एक भक्त को पर्सनली गाइड करते हैं। कई बार रिजल्ट नहीं मिलेगा, कई बार हमने जो इच्छा की थी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो भगवान देख रहे हैं, हर एक भक्त को पर्सनली गाइड कर रहे हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है बहुत ही पर्सनलाइज्ड फिलॉसफी है, बहुत पर्सनल चीज है, ऐसा जनरल नहीं है। अभी तो हम क्लास में है इसलिए जनरल बातें होती है, वरना पर्सनलाइज्ड है। कृष्णा प्रभुपाद जी के साथ हम सबका एक पर्सनल रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता है। तो इस पर्सनल रिश्ते को और कैसे गूढ़ बनाए, कैसे और सुदृढ़ बनाए, कैसे उसको समझे, ये केवल और केवल हमारे हाथ में है, क्योंकि उनकी तरफ से तो पूरा अपॉर्चुनिटी है ही है। भगवान और प्रभुपाद की तरफ से तो पूरा अपॉर्चुनिटी है ही है। हम लोग कितना उस रिश्ते को गूढ़ बनाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ।
तो इस तपस्या को हम सभी करें, स्वीकार करें, अपने भक्तों से पूछे, जो आगे हमसे जो वरिष्ठ है उनसे हम अपना सलाह मशुरा करें। बहुत अच्छा अवकाश है। हम जब भी पथभ्रष्ट होते हैं, हमारे पास एक अवकाश है कि हम अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, माता जी ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे भक्तों के विषय के चर्चा होनी चाहिए, आईपीएल और नवरात्रि के बारे में नहीं, हाँ, वर्ल्ड कप के बारे में नहीं। ये हमारा विषय होना चाहिए चर्चा का, जब हम भक्त के संगठन में बैठे। और उसको बोलते हैं परमहंस। परमहंस जो है ऐसे गंदी चीजों में नहीं जाते। प्रभुपाद जी बताते हैं ना, परमहंस, हंस और कौवा। कौवा जो है ऐसे गंदी चीजों में ही बैठता है, हमेशा गंदी गंदी ग्राम्य कथा, पॉलिटिक्स, ये वो, क्रिकेट। जो हंस है वो केवल भक्त के समूह में रहते हैं और वो शुद्ध अवस्था में रहते, क्लीन रहते हैं हमेशा। और क्लीन रहना मतलब क्या? हम भक्ति की चर्चा में रहें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।